निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बजट 2024 लाइव अपडेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक अल्पकालिक वित्तीय योजना अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। यह अंतरिम बजट था क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था। पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई। यह निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट एक अल्पकालिक वित्तीय योजना नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगता है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। सत्र का समापन 9 फरवरी को होगा। आयकर बजट 2024 अपडेट। स्लैब में कोई बदलाव नहीं। नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। जैसी कि उम्मीद थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2024-25 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने न तो कोई बदलाव किया और न ही नागरिकों पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। यह अंतरिम बजट था क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था। पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद इस साल जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले कहा था कि इस बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी क्योंकि इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। बजट 2023 में मोदी सरकार इनकम टैक्स के लिए कई नए नियम लेकर आई। व्यक्तिगत कराधान के बारे में एक उल्लेखनीय घोषणा नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बनाना थी। हालांकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प है। आयकर स्लैब, शेयर बाजार पर प्रभाव, बजट की मुख्य विशेषताएं, कॉरपोरेट प्रतिक्रियाएं और मज़ेदार मीम्स पर हमारे लाइव कवरेज के साथ बजट 2024 पर नवीनतम समाचार पढ़ें। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रमुख मनीष कोठारी ने कहा कि एक दिशात्मक रूप से सकारात्मक अंतरिम बजट सरकार द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की निरंतरता का समर्थन करता है। राजकोषीय सटीकता। इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को 5.8% पर प्रबंधित करना और साथ ही आने वाले 5.1% के अनुमान की पुष्टि करना। वर्ष और उसके बाद के वर्ष के लिए 4.5% से कम और अगले वर्ष के लिए उधार को कम करना। निजी क्षेत्र के लिए जगह छोड़ना। 11.11 लाख करोड़ के बढ़े हुए परिव्यय के साथ इंफ्रा और रेलवे, विमानन आदि में निरंतर पूंजीगत व्यय वृद्धि। जमीन पर कई गुना प्रभाव के लिए और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 4 व्यापक स्तंभों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों का समर्थन करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। एक तरह से राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए पिरामिड के निचले हिस्से को ऊपर उठाना। कभी कभी न डगमगाना और घिसे पिटे रास्ते पर चलना ही सबसे अच्छी बात है। मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने कहा कि बजट 2024 लाइव वित्त मंत्री का अंतरिम बजट राजकोषीय विवेक का पालन करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख वर्गों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से संतुलित है। हमारा मानना है कि बुनियादी ढांचे के लिए उच्च परिव्यय पर वित्त मंत्री का ध्यान व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा और लंबी अवधि में निवेश गतिविधि को बढ़ावा देगा। एमएसएमई, महिला उद्यमियों और कृषि क्षेत्र को सरकार का समर्थन। एमएसएमई, छोटे व्यवसाय मालिकों, किसानों और महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप है, जिससे उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाकर आवास चुनौतियों का समाधान करने पर
वित्त मंत्री का ध्यान निश्चित रूप से आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक है, जबकि मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर एक चिंता का विषय रही है। अंतरिम बजट में राजकोषीय विवेक के रास्ते पर बने रहने पर वित्त मंत्री का ध्यान निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में स्थिर ब्याज दर परिदृश्य के लिए एक समर्थक होगा और समग्र वित्तीय क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर सुधारों से कर आधार बढ़ा है और कर संग्रह बढ़ा है। केंद्रीय बजट चार्जिंग इंफ्रा को समर्थन देने के लिए केंद्र इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी 2024 को कहा कि सरकार चार्जिंग इंफ्रा का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सुश्री सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में, जो तकनीकी रूप से वोट ऑन अकाउंट है और लोकप्रिय रूप से अंतरिम बजट कहा जाता है, यह भी कहा कि परिवहन और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस का मिश्रण अनिवार्य होगा। केंद्र ने परिधान के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ाने के निर्णय से परिधान और मेड अप क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार 1 फरवरी 2024 को परिधान और मेडअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना ROSCTL को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट ROSCTL योजना का उद्देश्य परिधान और बने बनाए कपड़ों के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के तहत प्रदान की गई छूट के अलावा राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की भरपाई करना है।